नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लखनऊ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का आह्वान, बैंक कर्मचारियों की कल होगी देशव्यापी हड़ताल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बैंक कर्मचारियों की कल होगी देशव्यापी हड़ताल। 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे बैंक के कर्मचारी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल की जा रही है। 2 दिन तक बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। कल स्टेट बैंक मुख्य शाखा में 11 बजे बड़ी सभा होने वाली है। इस हड़ताल को लेकर सभा होगी। 17 दिसंबर को इंडियन बैंक हजरतगंज में प्रदर्शन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का आह्वान, सभी पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिमाह 1500 रुपए तक मानदेय बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों को 5000, ब्लॉक प्रमुख को 11300 और जिला पंचायत अध्यक्ष को 15500 रुपए देने का ऐलान किया है। अब सूबे के करीब 7.5 लाख ग्राम पंचायत सदस्यों को भी मानदेय मिलेगा। सीएम योगी ने पंचायत प्रतिनिधियों के निधन पर स्वजनों को ग्राम पंचायत कोष से आर्थिक सहायता दिलाने के साथ ही ग्राम और जिला पंचायत के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारियों में बड़ी बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि 2020 से अब तक गांव में 5200 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी और किसी को भी शोषण करने का अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि गांव में विकास की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले गांव में विकास की गंगा बहाने और पंचायत प्रतिनिधियों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उपहारों की झड़ी लगा दी। सभी पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिमाह 1500 रुपए तक मानदेय बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों को 5000, ब्लॉक प्रमुख को 11300 और जिला पंचायत अध्यक्ष को 15500 रुपए देने का ऐलान किया है। अब सूबे के करीब 7.5 लाख ग्राम पंचायत सदस्यों को भी मानदेय मिलेगा। सीएम योगी ने पंचायत प्रतिनिधियों के निधन पर स्वजनों को ग्राम पंचायत कोष से आर्थिक सहायता दिलाने के साथ ही ग्राम और जिला पंचायतों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारियों में बड़ी बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि 2020 से अब तक गांव में 5200 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी और किसी को भी शोषण करने का अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि गांव में विकास की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हर ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सुविधा को गांव में देने की कार्रवाई ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ही वह प्रारंभ करवाएंगे। यह ग्राम सचिवालय की व्यवस्था, अभी तक हम लोग देखते थे कि गांव की कार्य योजना नहीं बन पाती थी, विकास खंड की कार्य योजना नहीं बन पाती थी। हमें इंतजार करना होता था जब आरईएस का इंजीनियर आएगा तब जाके करेगा। इसमें भी व्यापक संशोधन किए जा रहे हैं। किसी भी विभाग के सिविल इंजीनियर से, और अगर विभाग का सिविल इंजीनियर मौजूद नहीं है, इम्पैनल्ड इंजीनियर से हमारा ग्राम प्रधान अपनी कार्य योजना को आगे। लखीमपुर हिंसा मामले में बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट लगने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपना आपा खो दिया है। तिकुनिया हिंसा मामले में बेटे आशीष मिश्रा को फंसता देख पत्रकारों के सवाल पर बौखलाए अजय मिश्रा टेनी ने मीडिया कर्मियों पर गुस्सा निकालते हुए उन्हें अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस बीच अजय मिश्रा को दिल्ली तलब कर लिया गया है। बीजेपी नेता शाम 5:35 की फ्लाइट से दिल्ली रवाना होकर 6:35 पर पहुंच चुके हैं। इसी विवाद को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने में जुट गया और लगातार मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। और धाराएं लग गई उस पर क्या काम के बारे में नहीं एसआईटी नहीं जाना ऐसा है। ठीक है, सवाल मत करा कर, दिमाग खराब है क्या है? छोड़ो ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना। भारत सरकार के मंत्री पत्रकारों को खुलेआम गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, फोन पे रिकॉर्डिंग बंद करने की धमकी दे रहे हैं, उनको हाथापाई कर रहे हैं और यहां तक कि
बदतमीजी और गालियों पर उतर आए हैं, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डेस्परेशन है, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई की तिथि तय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100 दिन की सरकार नहीं बची है, सिर्फ इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर के, और जैसे जैसे सच्चाई देश के सामने आ रही है, प्रदेश के सामने आ रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई, रौंद दी, और कानून का शिकंजा जैसे जैसे उन पर कसता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी अभद्रता और उनका दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने लखीमपुर कांड की एसआईटी जांच रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक बार फिर से धरती का भगवान यानी अन्नदाता जीत गया है, क्योंकि किसान पहले दिन से कह रहे थे कि ये सोच समझकर और षड्यंत्र कर किसानों की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पद पर रहते हुए किसानों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गृह राज्य मंत्री के अधीन पुलिस की तमाम जांच एजेंसियां होती हैं और अभियोजना में भी उसका पूरा दखल होता है। अन्नदाता भगवान फिर सही साबित हुआ। वो तो पहले दिन से कह रहा था कि ये सुनियोजित हत्या है, क्योंकि गृह राज्य मंत्री ने कहा था 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा अगर विरोध किया। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। वहीं विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर दिखा। एक और समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पैदल मार्च निकाला। दोनों ही पार्टियां प्रदेश सरकार को महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर घेरती हुई दिखी। हो हल्ला के बीच जैसे तैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। विधानसभा में सदन के पूर्व अध्यक्ष और 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे सुखदेव राजभर के अलावा देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्य अफसरों को सीएम योगी समेत सदन के सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। पिछले सत्र के बाद से अब तक दिवंगत हुए विधानसभा के पूर्व सदस्यों को भी सदन ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए सदन में मौन धारण किया गया। वहीं कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस और सपा के विधायक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता परिवर्तन के प्रयास में लगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। अखिलेश यादव जौनपुर की सभी विधानसभाओं में रथ यात्रा निकाल रहे हैं और जगह जगह लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश अपनी विजय रथ यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा कर पूरा शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के जाने का समय आ गया है, इसलिए यूपी में बड़े बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया है। और कुछ क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए आप भी। 4 साल की सरकार ने उन्हें धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के वादे जुमले निकले, उनकी हर बात झूठी है, उनका विज्ञापन भी झूठा है। उसको जवाब देने के लिए जनता समर्थन में खड़ी है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, इस तरह का उत्तर प्रदेश में आप बड़े पैमाने पे बड़े नेताओं को आता हुआ देखेंगे। आज उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है और आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब तो रिपोर्ट है, अब तो जांच में सब चीजें बाहर आ गई हैं। अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, साजिश में गृह राज्य मंत्री है, उन पर सब पे सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और वरना ये बुलडोजर और माफिया वाली बात एकदम झूठी है। नॉर्थ ईस्ट से लेके चित्रकूट में जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण स्वामी राम भद्राचार्य की पहल पर आयोजित हिंदू एकता महाकुंभ में आज सुबह से पावन धरती पर चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों की गूंज सुनाई दी। हिंदू एकता के मंच पर देश के प्रमुख हिस्सों से आए संत मौजूद रहे, तो सभी जन हिंदू एकता के लिए खास गंभीर रहे। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ जगत गुरु ने शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
मंच पर मौजूद समस्त संत समाज, हिंदू संगठनों और राजनीति से जुड़ी तमाम हस्तियों ने वंदे मातरम गान किया और हिंदू एकता पर बल दिया। बता दें कि श्री राम की संकल्प एवं पावन तपोभूमि चित्रकूट में नया बस अड्डा बेड़ा पुलिया के पास हिंदू एकता महाकुंभ की औपचारिकता शुरू तो मंगलवार को कलश यात्रा के साथ हुई। तो महाकुंभ के माध्यम से समस्त हिंदुओं को एक होने का मैं संदेश दे रहा हूं, क्योंकि हम अलग अलग होकर अपना बहुत गंवा चुके हैं, अपनी बहुत हानि कर चुके हैं। इसलिए आज मैं कुंभ कर रहा हूं, हिंदू एकता महाकुंभ, कब सारे पंथ मजहब उपासना पद्धति भुलाकर हिंदुत्व का ही सिद्धांत मानकर सब लोग एक हो जाएं। यही मेरा संदेश है, यही आदेश है, यही उपदेश है और यही निर्देश है। कोई भी काम करेंगे तो लोगों को जोड़कर करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो लोगों को जोड़ने के लिए करेंगे। धर्म पर चलने वाले लोग हैं तो सब जिससे जुड़ जाते हैं, सब जिससे उन्नत होते हैं, सबको जिसमें सब सदा सर्वदा सुख मिलता है, ऐसा ही काम करेंगे। मथुरा के मोरकी के मैदान में आज महापंचायत आयोजित की गई। इस दौरान किसान नेता रामबाबू सिंह कटेरिया ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही मांड से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी भाई को भाई से लड़ाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही कहा कि हमारी सरकार बनने पर वो पुराने बिजली के बिलों को माफ कर देंगे, प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री पानी दिया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाएगा, महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी, मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी। हमको लगने लगा कि अब तो सत्ता जाने वाली है, अब तो चला चली की बेला आ गई, तब ये कानून वापस लिया गया। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें आपको फैसला करना है कौन से लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठेंगे। वो लोग बैठेंगे जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे समाज को बांटने का काम करते हैं। वो लोग बैठेंगे जो दंगे फसाद और नफरत की राजनीति करने का काम करते हैं, या वो लोग बैठेंगे जो केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में काम कर रही है, और जो काम किसान नेता रामबाबू कटेरिया कर रहे हैं, आम आदमी के हक में काम करने वाले लोग सत्ता में जाएंगे, यह आपको तय करना है। महोबा जिला प्रभारी राम नरेश तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव को ही पता होगा कि कौन है टोटी चोर। हम तो बस यही कह सकते हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। इसका जवाब देगा चिलमजी भी कौन? भारत का पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी महाराज भारत की आत्मा है, इस देश की, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ लोगों की आत्मा है। भगवा वस्त्र पहन करके राष्ट्र के बारे में उदीप्यमान सितारे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में बोला है। वही सोच सकते हैं कि टोटी कौन लेके गया था। हमारे बाबा तो कुछ लेके नहीं गए थे, न लेके आए थे, न लेके जाएंगे। टोटी चोर तो हमने नहीं कहा है, आप ही लोगों ने लिखा है उनके बारे में। टोटी जो लेके जा सकते हैं वो क्या चिरम ले बाबा कहेंगे? बाबा को किसी ने देखा है क्या? इस छोटे छोटे बातों को रख करके ये शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में मुख्यमंत्री रहे हैं, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने छोटे बयान, इस टाइप के बयान नहीं देना चाहिए। उनको भगवान सद्बुद्धि दे, हम तो यही विचार करेंगे उनके बारे में। डोईवाला सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त करवाने को लेकर यूकेडी कई दिनों से आंदोलन कर रही है और यूकेडी के कई नेता आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज यूकेडी ने डोईवाला सरकारी अस्पताल के बाहर भाजपा और कांग्रेस की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि इस अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिए जाने के दोनों दल जिम्मेदार हैं। जो भी सरकार आती है वो इसके उच्चीकरण की बात करते हैं, लेकिन अभी तक उच्चीकरण नहीं हुआ है। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार ने इस अस्पताल को पीपीपी मोड पर निजी अस्पताल को दे दिया है। कांग्रेस दोनों सरकारों ने अपने टाइम पे इस अस्पताल को बदहाली की कगार पे पहुंचा दिया है
और किसी भी हालत में जनता उनके सामने कई बार रो गिड़गिड़ा चुकी है, कई बार यहाँ पर आंदोलन हो चुके हैं और पिछले 21-22 दिन से यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल का भी आंदोलन चल रहा है। लेकिन दोनों के जो जनप्रतिनिधि हैं, दोनों के जो नेतागण हैं, दोनों सरकारों के, कोई भी इसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। एक भी व्यक्ति ये बोलने को तैयार नहीं है कि ये गलत हुआ है, जबकि जनता कई बार आंदोलन कर चुकी है इसको लेकर के, कई मुकदमे जो है जनता के ऊपर हो चुके हैं। इसीलिए आज भाजपा और कांग्रेस दोनों की बुद्धि शुद्धि के लिए यहाँ पर यज्ञ रखा गया था और उम्मीद है कि इस यज्ञ से उनको कुछ बुद्धि शुद्धि आएगी और वो इसका अनुबंध निरस्त कराने के लिए जो है एकजुट हो। उत्तराखंड जन एकता पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग से चुनाव चिन्ह सिलेंडर मिला है, जिसके बाद चिन्ह को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनय ने पार्टी के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नई टिकरी स्थित केंद्रीय विद्यालय के खेल मैदान में विमोचन किया। दरअसल उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपना बिगुल फूंक दिया है। चुनाव चिन्ह के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे ऋषिकेश विधानसभा से उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धने ने कहा कि उत्तराखंड जनता पार्टी ऋषिकेश में स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही है। उन्होंने कहा कि एम्स में खुलेआम दलाली को बंद करने और स्थानीय सड़कों के मुद्दे, पार्किंग के मुद्दे समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार उत्तराखंड जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। इन मुद्दों को लेकर 2022 का विधानसभा चुनाव में तैयारी में जुट चुके हैं। पशुपालन विभाग 17-18 दिसंबर को ग्रैंड फूड फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। राजधानी देहरादून के एक मॉल में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें बकरा उतरा फिश कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। पशुपालन सचिव मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि हिमालयन मीट का बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मसूरी, देहरादून के नामचीन होटल के शेफ भी हिस्सा लेंगे। आम लोगों से भी प्रतियोगिता में विभाग ने अपील की है कि उनका कहना है कि उत्तराखंड में 10,000 बकरा पालकों का एक समूह बनाया गया है। लगातार बकरा पालन के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार।
हर बार पेपर होने के बाद फिर वही दो टाइप के लोग। अब निराश होकर टूट जाओगे या सफल होने तक अपनी जिद पर अड़े रहोगे? कि तुम्हारी अकल में कब आएगा? इन नेगेटिव लोगों से बचना है। सफल होने के लिए जरूरी है मेहनत की सही दिशा पकड़ना। पेपर से पहले ही बताया था, चूक मत जाना वरना रिजल्ट आने के बाद रोना बहुत पड़ेगा। आईसीएस तुम्हारी सफलता के लिए आज भी खड़ा है। हमारे